वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग उस आइलैंड के नीचे वाले खंडर में कल्टीवेशन करके अपनी पावर को रिकवर कर रहा होता है। तो अब उसकी वॉच में अलार्म एक्टिवेट होता है, जिससे फैंग को मालूम हो जाता है कि बोलिनास फैमिली वाले आ गए हैं। तो अब फैंग अपनी शील्ड पर फ्लाई करता हुआ उस खंडर से बाहर आ जाता है। सीन चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल के एयरक्राफ्ट को देखते हैं, जिसके अंदर 2 वॉरियर्स होते हैं और हम देखते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट के सामने बहुत सारे ईगल बर्ड मॉन्स्टर्स का बड़ा सा ग्रुप होता है। तो वो वॉरियर जो उस एयरक्राफ्ट में होते हैं, उनमें से एक वॉरियर सिर्फ अपनी एक चुटकी बजाता है और वो सारे ईगल बर्ड मॉन्स्टर्स शीशे के बन जाते हैं और डेड होकर नीचे गिर जाते हैं। तो वो दोनों वॉरियर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक वॉरियर दूसरे को कहता है, क्या तुमने कभी उस फैंग के बारे में सोचा है कि उसका लक बहुत अच्छा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने ड्रैगन ब्लड बोतल को विन किया था, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और अब फिर वो एक बार लकी हो जाएगा, क्योंकि जिगजियान मार्शल आर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमको बहुत कीमती ट्रेजर को ढूंढना है और फिर उसे वापस बेस सेंड करना है। जब वो ट्रेजर कंफर्म हो जाएगा तो इन्वेंटर 10% शेयर उस फैंग को देंगे और 30% शेयर्स हम दोनों को मिलेंगे, जो हम हाफ हाफ करेंगे। तो वो वॉरियर जिसने एक चुटकी बजाकर उन सब बर्ड मॉन्स्टर्स को मार दिया था, वो दूसरे वॉरियर से कहता है, अगर तुम इस मैटर को अकेले हैंडल करोगे तो मैं तुमको अपने शेयर भी दे दूंगा और जब तक तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी तब तक मैं मूव नहीं करूंगा, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मूव करता हूँ तो फिर हम इस 30% शेयर्स को आपस में बांट लेंगे। अब व्यू चेंज होता है और हम बोलिनास फैमिली के एयरक्राफ्ट को देखते हैं, जो अब उस फॉग आइलैंड पर लैंड हो जाता है। फैंग भी दूर से छुपकर अपनी माइंड पावर से उनको देख रहा होता है और सोचता है, मुझे अपनी स्पिरिट पावर को कम से कम कंट्रोल करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर उन लोगों को फील हो गया कि कोई उन पर नज़र रख रहा है तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो फैंग कैटलैन को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये वॉरियर इन सब में से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अब ली याओ कैटलैन को बताता है कि वहाँ आगे 9 विलो स्पिरिट ट्रीज हैं। तो कैटलैन उसे कहता है, स्पिरिट प्लांट्स की अटैक पावर आमतौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो तुमने उनसे खुद फाइट क्यों नहीं की? तो ली याओ कहता है, ये विलो किंग ट्री 3 मीटर डायामीटर में फैला हुआ है और इनमें जो छोटे विलो ट्रीज हैं वो 1000 ईयर ओल्ड हैं और वो सिर्फ 1 मीटर डायामीटर में फैला हुआ है। और ये विलो ट्री किंग दूसरे ट्री से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली उसके टेंटिकल्स वो गोल्डन विलो के हैं और इसके एक गोल्डन टेंटिकल से निपट पाना बहुत मुश्किल है। अगर उन गोल्डन टेंटिकल्स ने हमें पकड़ लिया तो हम ज़रूर मारे जाएंगे। तो वो आगे जा रहे होते हैं तो कैटलैन को कुछ गड़बड़ लगता है, तो वो रुक जाता है और आसपास देखने लगता है और एक ट्री के पास आकर वहां देखने लगता है। तभी उस पर एक प्लांट मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कैटलैन उसे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से बिना हिले ही किल कर देता है, सेम वैसे ही जैसे फैंग ने उस प्लांट मॉन्स्टर को किल किया था। फैंग भी उसी ट्री के पीछे छुपा होता है, पर कैटलैन को उसके बारे में पता नहीं चलता और वो वहां से चला जाता है। तो फैंग उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड यूज़ करते हुए देखकर सोचता है कि वो कैटलैन भी स्पिरिट मास्टर है। तो वो चारों स्पिरिट ट्रीज के पास आ जाते हैं। तो ली याओ कैटलैन से पूछता है, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? तो कैटलैन उसे कहता है, विलो किंग ट्री को मुझ पर छोड़ दो और तुम तीनों उसके साथ वाले विलो ट्रीज पर अटैक करो और याद रखना तुम्हारी सेफ्टी इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहता है, जब वो विलो किंग पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होगा तो मैं तुमको बता दूंगा, फिर तुम इनमें से एक विलो ट्री पर एक साथ अटैक करके उसे जड़ से उखाड़ देना। तो वो सब कहते हैं, ठीक है हम समझ गए। फिर वो सब उन विलो ट्रीज पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग सोचता है, इतनी पावरफुल स्पिरिट पावर, और हैरान होते हुए कहता है, वो कैटलैन एक्चुअली 14 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। और कहता है, यहाँ तक कि इन चारों में से तीनों के पास ब्लैक गोल्ड आर्मर है। वहीं कैटलैन उस विलो किंग ट्री के साथ फाइट कर रहा होता है। तो वो विलो किंग कैटलैन को अपने गोल्डन टेंटिकल्स में कैद करने की कोशिश करता है। तो कैटलैन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज़ करते हुए उसके गोल्डन टेंटिकल्स को बहुत ही आसानी से काट देता है। तो ये देखकर फैंग कहता है कि वो कैटलैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उस गोल्डन टेंटिकल को काटने के लिए बहुत मेहनत और पावर को यूज़ करना पड़ा था, पर इसने तो उस गोल्डन टेंटिकल को बहुत इजीली कट कर दिया। अब हम कैटलैन को फाइट करते हुए देखते हैं।
और फाइटिंग के दौरान वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर फैंग सोचता है कि उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी स्पिरिट पावर उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा वीक है और सोचता है ये हो सकता है कि उसकी स्पिरिट पावर मेरे से कमज़ोर हो। तो अब हम कैटलैन को देखते हैं और वो उस ट्री के गोल्डन टेंटिकल से बचते हुए उसके पास आ जाता है और फिर वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपनी पूरी स्पिरिट पावर के साथ बहुत ज़ोर से उस किंग ट्री को स्टैप करता है, जिससे वो ट्री बहुत इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर फैंग कहता है ये कितनी इनक्रेडिबल टेरिफाइंग स्टैप पावर है। तो अब कैटलैन उन तीनों वॉरियर से कहता है मैंने इस विलो किंग को थोड़ी देर के लिए सरपास कर दिया है, तुम लोग जल्दी करो और एक विलो ट्री पर अपनी फुल पावर के साथ अटैक करके उसे जड़ से उखाड़ दो और मार डालो। तो वो तीनों ऐसा ही करते हैं और मिलकर एक विलो ट्री पर अटैक करके उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। तो फिर कैटलैन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस विलो ट्री के दिल को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर फैंग सोचता है यही एक छोटा चांस है, मुझे जल्दी से मूव करना होगा। फिर फैंग अपनी स्पिरिट पावर से उस विलो ट्री के दिल को अपनी तरफ खींचने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर कैटलैन भी अपनी स्पिरिट पावर से उस विलो ट्री के दिल को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर फैंग की स्पिरिट पावर ज़्यादा थी, इसलिए फैंग उस दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो चारों वॉरियर मिलकर फैंग पर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। तो फैंग जल्दी से कुछ ट्रीज़ को अपनी स्पिरिट पावर से उन पर फेंक देता है और फिर फुल स्पीड के साथ उस विलो ट्री के दिल को लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर कैटलैन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो ली याओ को अपनी स्पिरिट पावर से पकड़कर गुस्से में उससे कहता है वो पर्सन कौन था, और ली याओ को जोर से जकड़ते हुए कहता है क्या वही तुम्हारा दुश्मन है। और फिर कहता है तुम्हारा गॉड ऑफ वार दुश्मन भी इसी आइलैंड पर है और इसके साथ साथ वो एक स्पिरिट मास्टर भी है। और फिर वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को ली याओ पर पॉइंट करते हुए कहता है तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा गॉड ऑफ वार दुश्मन भी इसी आइलैंड पर है। और फिर यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। ओके बाय दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी फ्राइडे को।